आप सभी का बिना किसी औपचारिकता के आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूँ। नौजवान साथियों, एक युवा होने के नाते मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने विधानसभा अध्यक्ष जी का कि सबसे पहले इतने बड़े मंच से हमें इस कार्यक्रम का आगाज करने का मौका मिला। मैं तमाम पार्टी के वक्ताओं का, सीनियर नेताओं का आभार प्रकट करता हूँ और नौजवानों आपसे कहने आया हूँ, साथियों आपसे कहने आया हूँ कि देश की लड़ाई हमारी और आपकी अंतिम लड़ाई है। जो आजादी के बाद फिर से हमें देश में एक बार आजादी लेनी है और वो आजादी हमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की लेनी है। हमें संविधान को बचाने की आजादी लेनी है। हमें नौजवानों की नौकरी के लिए आजादी लेनी है। हमें महिलाओं के सम्मान की आजादी लेनी है। हमें किसानों की आय दुगनी करने के लिए आजादी लेनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देश का प्रधानमंत्री, जिससे पूछा जाता है तुम्हारा एजुकेशन कितना है, एक बार कहता है मैं चौथी पास हूँ, एक बार कहता है कि मैं इंटर पॉलिटिकल साइंस में एमए हूँ, एक बार कहता है मैं 35 साल तक भीख मांगा। नौजवानों आप सोचिए, जिसकी खुद की डिग्री संदिग्ध है वो नौजवानों पर शिक्षा का मंत्र देता है, वो परीक्षा पर चर्चा करता है। नौजवानों, जब इस देश का किसान देश पसीने और मिट्टी को चीरकर देश को अन्न देता है, उस किसानों को जब इन्होंने अपना बात मनवाने के लिए खेतों से निकलकर और दिल्ली में आने का काम किया, क्योंकि रोडों पर कील और पत्थर लगवाने का काम किया, ये एमएसपी पर बात नहीं करता है, ये लोगों को गुमराह करने का बात करता है। और आज इस लोकसभा के क्षेत्र में जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं, श्री सदन प्रसाद जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस इंडिया अलायंस को जिताने का काम करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस जुर्म की दुनिया में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? इसलिए नौजवानों, ये आप याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं हर बच्चों से कि युवा जब अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदलता है। और इस बार हम इतिहास बदलेंगे। इस बार हम अपना हक, अधिकार, सम्मान और संविधान की रक्षा करने के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमारे सर कट जाए, लेकिन अपने सर को कभी झुकने पर मजबूर नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग लोहिया, अम्बेडकर, पेरियार, ललन सिंह, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं और हम लोग हमेशा नौजवानों, गरीब, वंचित और दलितों की बात करने वाले लोग हैं। तमाम वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत सारे शिकायतें हैं आपसे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीति और रणनीति है, लेकिन समय कम होने के नाते अपने सभी सम्मानित नेताओं का सम्मान करते हुए मैं दो शब्द गीत के माध्यम से अपने शब्द को समेटूंगा और कहना चाहता हूं कि भारी ललकार अब की अरे उत्तर प्रदेश हो, अरे भारी ललकार अब की अरे उत्तर प्रदेश हो, अरे उत्तर प्रदेश हो। अब की साइकिल के बढ़ई है भैया हमर अखिलेश हो, अब की साइकिल के बढ़ई है भैया हमर अखिलेश हो। और अंतिम लाइन कहना चाहता हूं कि अरे बन के मसीहा हाय अखिलेश भैया, अरे बन के मसीहा अखिलेश भैया, लड़ी है लड़ाई सब पिछड़ा के भैया, अरे बन के मसीहा अखिलेश भैया, लड़ी है लड़ाई सब पिछड़ा ये भैया। अरे कमल के फूल अब की जय मुरझाई हो, जय मुरझाई। और टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ, ये नौजवान कहते हैं क्या कि झकोरा मारे साइकिल, झकोरा मारे साइकिल, अब मोदी घबराए हो, झकोरा मारे साइकिल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय हिंद आप सभी का। कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव,
कार्य कर क्या कहेंगे? अरे इसमें हमारी क्या तैयारी है, सारी तैयारी तो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं का जो आदेश है, जो निर्देश है, उसको जन जन तक और लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव, प्रत्येक बूथ तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो आप लोगों की तरफ से सहयोग मिल रहा है, योगदान मिल रहा है, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद आप सभी को। समाजवादी पार्टी आपके गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, कितना समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? 100% समाजवादी पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सहयोगी 27 पार्टियां हैं। लेकिन जहां पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें एक तरह से यूँ मानिए कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें सहयोग सीपीआई के लोग कर रहे हैं, सीपीएम के लोग कर रहे हैं, सीपीआई माले के लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी पार्टी के जो सम्मानित, जो जहाँ पे जिला इकाई की यूनिट है, विधानसभा की यूनिट है, सभी लोग भरपूर मुझे सहयोग कर रहे हैं। आप बसपा से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बसपा की प्रमुख मायावती जी कहती हैं समाजवादी पार्टी का वोट कन्वर्ट नहीं होता है, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं का विचार है, जो वसूल है, जो सिद्धांत है, जो देश के लोगों के खुशहाली के लिए इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेता जो इस जालिम सरकार के खिलाफ जंग खेल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 4000 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा निकलनी पड़ी, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और अभी जो चंद ही दिनों पहले चुनाव घोषणा होने के एक दिन बाद जो समाप्त हुआ, उत्तर से लगाए दक्षिण तक, कच्छ की खाड़ी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? इस देश का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस गोगोई, ये चुनाव पद से रिटायर होने के 6 महीने बाद जो उसको राज्यसभा में करके सुशोभित किया गया। इस देश की जनता को समझना चाहिए कि न्याय हो नहीं रहा, बल्कि न्याय बिक रहा है।